बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा जी कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं? मज़े में हैं? आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.4 और इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज वाली वीडियो में। हम 5 से 8 क्वेश्चन 1 से 4 हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं वहाँ जाकर। आज हम सॉल्व करेंगे 5 से 8। तो क्वेश्चन नंबर 5 से मैं स्टार्ट लेता हूँ, ये मैं नोट डाउन कर लूँ फिर आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन 5 है जी, अंडर रूट एक्स प्लस 5 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 21 इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 60। तो इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन 1 और मैं स्केयर ले लेता हूँ दोनों साइडों पर, स्केयरिंग बोथ साइडों पे मैंने स्केयर ले लिया। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, ये बन रहा है a प्लस बी होल स्केयर। तो इसका फार्मूला खोल देते हैं, a प्लस बी होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर, पहली टर्म का स्केयर प्लस दूसरी टर्म का स्केयर एक्स प्लस 21 अंडर रूट होल स्केयर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी एक्स प्लस 21। ठीक हो गया बेटा। तो ये लेफ्ट साइड पे जो एक्सप्रेशन था एक्स प्लस 5 अंडर रूट प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 21 होल स्केयर, तो इसका मैंने स्केयर खोल दिया, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। राइट साइड पे स्केयर और स्केयर रूट, इसकी पावर 1/2 होती है स्केयर रूट की, तो 1/2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 60। ठीक हो गया बेटा। इसी तरह यहाँ पे भी स्केयर और स्केयर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, x प्लस 5 प्लस एक्स प्लस 21 प्लस 2। अब ये दोनों स्केयर रूट में है तो हम उनको एक ही स्केयर रूट में कर लेते हैं, x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 21 इज इक्वल टू एक्स प्लस 60। x और x ये दोनों मिलके हो जाएंगे 2x, 5 और 21 ये हो जाएंगे 26 प्लस 2 अंडर रूट में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले x को मल्टीप्लाई करते हैं x प्लस 21 से, x इंटू एक्स प्लस 21। उसके बाद 5 को मल्टीप्लाई करते हैं x प्लस 21 से इज इक्वल टू एक्स प्लस 60। इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करना है तो मैं 2x प्लस 26 को ले जाता हूँ दूसरी साइड पे। इस वाले 2 को आपने नहीं ले जाना, ये वाला 2 इस अंडर रूट के अंदर जो कुछ भी है उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको आप उधर ले के जा सकते हैं। तो मैं ले जाता हूँ 2 अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस 21 के साथ, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 21x, 5 मल्टीप्लाई होगा x के साथ प्लस 5x, 21 5 ज़ार 105 इज इक्वल टू एक्स प्लस 60। यहाँ से आ गया माइनस 2x माइनस 26, 2 अंडर रूट एक्स स्क्वेयर 21x प्लस 5x, ये आ जाएगा 26x प्लस 105 इज इक्वल टू x माइनस 2x, यहाँ से आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 60 माइनस 26, तो ये आ जाएगा 34। तो इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूँ, 2 अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 26x प्लस 105 इज इक्वल टू 34 माइनस एक्स। अब इनिशियली क्वेश्चन में हमारे पास 3 अंडर रूट थे, 3 स्क्वायर रूट थे, इनको मैंने सॉल्व करके एक स्क्वायर रूट बचा लिया, बाकी 2 मेरे सिंप्लीफाई हो गए। अब इस एक को भी ख़त्म करना है तो मैं इस टर्म का दोबारा स्क्वायर ले लेता हूँ, अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, 2 अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 26x प्लस 105 इसका स्क्वायर इंटू 34 माइनस एक्स होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर हम अलग ले लेंगे और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105 का स्क्वायर अलग लेंगे, तो 2 का स्क्वायर अलग आ गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105 इसका स्क्वायर आ गया अलग। अब यहाँ पे जैसे हमने पहले सॉल्व किया था a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, तो 34 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2, a यहाँ पे हमारा 34 है और b है हमारा x। उसके बाद 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4
और स्क्वायर रूट ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105 इज इक्वल टू 34 का स्क्वायर लेना है हमने। 34 का स्क्वायर आ जाएगा 1156 एक्स का स्क्वायर माइनस 34 टू ज़ार 68x। ठीक हो गया बेटा। मज़ीद सिंप्लीफाई करना है हमने, तो 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 4x स्क्वायर 26 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो यह आ जाएगा 104x प्लस 105 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो यह आ जाएगा 420 इज इक्वल टू 1156 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 68x। तो बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है ना वो लेंथ ही है, लंबा है, लेकिन आपने तवज्जो से कैलकुलेटर इस्तेमाल करना है, तवज्जो से सिंप्लीफाई करना है, तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। आपने बस फोकस से और मेहनत से और इंतहाई तवज्जो से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करता हूँ मैं। 4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इधर है, मैं इसको यहाँ ले आया, माइनस का हो जाएगा, प्लस 104x, 68x इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस 420, 1156 उधर जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा बेटा 3x स्क्वायर। 104x प्लस 68x, तो 68 और 104 ये हो जाते हैं बेटा 172x। के बाद है जी 420 माइनस 1156, ये माइनस हो रहे हैं तो साइन बड़ी टर्म का ही आएगा, 1156 का ही, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है 736 इज इक्वल टू 0। अब बेटा यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई हमारे पास, तो हमने रेडिकल इक्वेशन से बना ली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो इसका फैक्टर ढूंढना तो काफ़ी मुश्किल काम है, तो यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगा लेते हैं। a बराबर है हमारा यहाँ पे 3, b है 172 और c है -736। तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक हो गया बेटा। अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। x इज इक्वल टू बी की वैल्यू है 172 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर है 172 का स्क्वेयर आ जाएगा, माइनस 4, a है जी 3 और c है जी -736 ओवर 2a की वैल्यू है जी 3। x इज इक्वल टू -172 प्लस माइनस अंडर रूट 172 का स्क्वेयर जो आता है वो आता है 29584 -4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय -736, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 8832 ओवर 2 3 6। ठीक हो गया बेटा। इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, 172 प्लस माइनस इन दो टर्म्स को आप ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 38416 ओवर 6। उसके बाद 38416 का आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाता है 196। ये हमने लिख दिया यहाँ पे। अब बेटा यहाँ पे जाके अब हमारा क्वेश्चन कुछ सेट हो गया, सीधा हो गया। अब हमने रूट देखने हैं कि x के कौन से रूट आ रहे हैं, तो उसके लिए वही तरीका जो हम पहले करते आ रहे हैं, इधर एक दफ़ा हम प्लस के साथ ले लेंगे और एक दफ़ा हम माइनस के साथ ले लेंगे। -172 प्लस 196 ओवर 6, x इज इक्वल टू 196 माइनस 172, ये आ जाएगा बेटा 24 ओवर 6, और x इज इक्वल टू -172 माइनस 196 ओवर 6। -172 माइनस 196 ओवर 6, तो इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा -368/6। तो 24 और 6 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 4 आर 24 और यहाँ पे आ जाएगा, आप 2 से डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे, -184/3। अब बेटा ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं रेडिकल इक्वेशन से रिलेटेड। अगर ये वैल्यूज़ हम इस ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे तो कहीं अंडर रूट के नीचे माइनस तो नहीं आ जाता, अयोटा तो नहीं आ जाता, और अगर अंडर रूट
के नीचे माइनस आता है, अयोटा आता है, तो क्या ये दोनों साइडें बराबर भी होती हैं या नहीं? तो ये सारा कुछ करने के लिए हम क्या करते हैं, चेकिंग। पुट x इज इक्वल टू -184/3 इन इक्वेशन 1, अंडर रूट -184/3 प्लस 5 प्लस अंडर रूट -184/3 प्लस 21 इज इक्वल टू अंडर रूट -184/3 प्लस 60। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ 5 के नीचे 1 होगा, यहाँ 21 के नीचे 1 होगा, यहाँ 60 के नीचे 1 होगा। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आएगा जी 3, तो यहाँ ऊपर तो आ जाना है 184 ही। 1 3 ज़ार 3, तो 3 5 ज़ार आ जाएंगे 15। इसी तरह आगे भी हम इसी तरह सॉल्व करते हैं। एलसीएम आएगा 3 1 ज़ार 3, तो -184 आ जाएगा। 1 3 ज़ार 3, तो 21 3 ज़ार 63 इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ भी एलसीएम 3 आया, -184, 1 3 ज़ार 3, तो 63 ज़ार 180। ठीक हो गया बेटा। -184 प्लस 15, तो यहाँ से आ जाएगा 169/3 अंडर रूट प्लस अंडर रूट -184 प्लस 63, ये आ जाएगा -121/3। साइन क्योंकि बड़ी टर्म का आना है और बड़ी टर्म यहाँ पे है -184, -184 प्लस 180/3, तो ये आ जाएगा -4/3। ठीक हो गया बेटा। अब उसके बाद हम ये करते हैं, -169 को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट -1 क्रॉस 169, और नीचे का अंडर रूट मैं अलहदा कर लेता हूँ, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट -121 को मैं लिखता हूँ -1 क्रॉस 121, और नीचे का भी अंडर रूट मैं अलहदा कर लेता हूँ, अंडर रूट 3 इज इक्वल टू, ऊपर वाले को भी मैं इसी से लिखता हूँ -1 क्रॉस 4, नीचे का अंडर रूट अलहदा कर लेता हूँ। तो यहाँ पे 169 का अंडर रूट होता है 13, और अंडर रूट -1 हो जाएगा अयोटा ओवर अंडर रूट 3, प्लस 121 का अंडर रूट होता है 11, और अंडर रूट -1 अयोटा के बराबर ओवर अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 4 का अंडर रूट होता है 2, और अंडर रूट -1 अयोटा ओवर अंडर रूट 3। अब यहाँ पे पेज बेटा ख़त्म हो गया। मैं बाकी क्वेश्चन इस हिस्से पर कर देता हूँ। अंडर रूट 3 अगेन एलसीएम आएगा, और ऊपर आ जाएगा 13 अयोटा प्लस 11 अयोटा, और राइट साइड पे है 2 अयोटा ओवर अंडर रूट 3। तो 13 अयोटा प्लस 11 अयोटा ये हो जाएंगे 24 अयोटा ओवर अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 2 अयोटा ओवर अंडर रूट 3। और यहाँ पर बेटा अयोटा की वैल्यू जो है वो अंडर रूट -1 है। तो ये जो दोनों साइड हैं 24 अयोटा ओवर अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 2 अयोटा ओवर अंडर रूट 3, ये बात गलत है, ये दोनों बराबर नहीं है। तो इसका मतलब है ये जो हमारा रूट था -184/3, ये एक्सट्रेनियस रूट है, ये एक्सट्रेनियस रूट है, ये रियल रूट नहीं है। तो इस वजह से इसको हम शामिल नहीं करेंगे। अब दूसरा रूट चेक करते हैं, x इज इक्वल टू 4 इक्वेशन 1 में पुट करके, क्या ये हमारा सही रूट है या नहीं। अगर दोनों साइडें बराबर आ गई तो ये सही रूट होगा, वरना ये भी एक्सट्रेनियस होगा, इमेजिनरी रूट होगा। 4 को हम पुट करते हैं इसमें, 4 + 5 अंडर रूट प्लस अंडर रूट 4 + 21, x की जगह आपने 4 पुट करते जाना है, अंडर रूट 4 + 60, 4 + 5 9, 21 और 4 मिलके बनेंगे 25, और 60 + 4 हो जाएगा 64। 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, और 64 का स्क्वायर रूट होता है 8। तो 3 + 5 8 इज इक्वल टू 8 विच इज़ ट्रू। तो इसका मतलब है ये जो हमारा रूट था x इज इक्वल टू 4, ये रियल रूट है। तो यही हमारा सोल्यूशन सेट होगा, यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा रूट होगा। द सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 4। ठीक हो गया बेटा। तो क्वेश्चन 5 हमने कर लिया। इसके बाद क्वेश्चन 6 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 6 है बेटा, अंडर रूट x + 1 प्लस अंडर रूट x - 2 इज इक्वल टू अंडर रूट x + 6।
इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन 1 और इसको मैं सॉल्व करना शुरू करता हूँ। तो इसके लिए मैं सबसे पहले स्क्वायर कर लेता हूँ दोनों साइडों को, ताकि ये जो अंडर रूट वाली टर्म है ये ख़त्म हो जाए और इसको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हालत में ला सकूँ। अंडर रूट एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 6 होल स्क्वायर। तो जिस तरह हमने पहले किया a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन रहा है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक हो गया बेटा, इज इक्वल टू एक्स प्लस 6 अंडर रूट होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा एक्स प्लस 6। अब a का स्क्वायर एक्स प्लस 1 स्क्वायर रूट है और इसका स्क्वायर है तो यह आ जाएगा एक्स प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 2 प्लस 2। अब अंडर रूट के नीचे है एक्स प्लस 1 और आगे है जी अंडर रूट एक्स माइनस 2, तो हम इसको एक ही अंडर रूट के नीचे कर लेते हैं एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 6। एक्स और एक्स ये बन जाएंगे 2x प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2 अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा एक्स माइनस 2 के साथ तो प्लस एक्स माइनस 2 आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स प्लस 6। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2x माइनस 1 को मैं दूसरी साइड पे ले जाता हूँ। इस 2 को आपने नहीं छेड़ना क्योंकि ये जो 2 है ये अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये यहीं पे रह जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स, ये बन जाएगा माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 6 माइनस 2x प्लस 1 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2x, ये हो जाएगा बेटा माइनस एक्स 6 और 1 7। तो इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज करते हैं 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स। अब इसको बेटा हम सॉल्व करते करते ले आए 3 स्क्वायर रूट से 1 स्क्वायर रूट तक, तो इसको भी ख़त्म करना है तो हम दोबारा स्क्वायर ले लेंगे दोनों साइडों का, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हम अलहदा कर लेते हैं और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का स्क्वायर अलहदा कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर मैंने अलहदा लिख दिया और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इसका स्क्वायर मैंने अलहदा लिख दिया और यहाँ पे बन रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b यहाँ पे x है माइनस 2ab, सही हो गया बेटा। 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 और स्क्वायर रूट ये हो जाएंगे आपस में कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 प्लस एक्स स्क्वायर 2 7 और 14 माइनस 14x, ठीक हो गया बेटा। 4 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x। अब मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए इस सारे एक्सप्रेशन को मैं ले जाता हूँ दूसरी साइड पे, 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इधर आके हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये इधर आएगा माइनस 14x प्लस 14x हो जाएगा माइनस 8, ये 49 उधर जाएगा माइनस 49 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 4x प्लस 10x, 49 और 8 माइनस 57 इज इक्वल टू 0। अब बेटा ये आ गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमने रेडिकल इक्वेशन को कन्वर्ट कर लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब इसको हमने सॉल्व करना है, तो ये बाहर देखें तो आप आ रहा है 57 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस के साथ, माइनस 57 मल्टीप्लाइड बाय 3 ये बनता है 171 माइनस का। अब बेटा 19 और दरमियान में है 10x प्लस का, तो मैं अगर 19 का फैक्टर बनाऊं
9 के साथ। अब दरम्यान में क्योंकि 10x है तो 19 का सिंबल मुझे पॉजिटिव रखना पड़ेगा। 19 ज़रबे -9 तो ये भी आ जाएगा 171। ठीक हो गया बेटा। तो यही फैक्टर मैं यहाँ पे लगाता हूँ, 3x² माइनस 9x प्लस 19x माइनस 57 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया बेटा। 3x कॉमन आ गया पहले में से, x माइनस 3। अब दूसरे में से हम 19 कॉमन ले लेते हैं, दूसरे जो दो फैक्टर हैं x माइनस 3 बचा। x माइनस 3 दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लिया। x माइनस 3 पहले में से बचा 3x और दूसरे में से बचा प्लस 19 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया बेटा। अब इसको सॉल्व करते हैं, इनका प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो या तो ये वाली टर्म 0 है या फिर ये वाली 0 है। तो इधर -3 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 19 इज इक्वल टू 0। इधर x इज इक्वल टू 3 और 3x इज इक्वल टू -19। इधर प्लस है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। इस तरह इधर माइनस का था, उधर जाके प्लस का हो गया। इधर x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू -19/3। अब x की मेरे पास आ गई दो वैल्यूज़। अब ये क्योंकि हम रेडिकल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, अंडर रूट वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें हमने देखना है क्या इन दोनों को जब हम पुट करते हैं तो क्या दोनों साइडें बराबर आती हैं या अंडर रूट के नीचे माइनस का साइन आ जाता है, अयोटा आ जाता है, कुछ इस तरह के मसले मसाइल होते हैं। तो ये सारे मसले हल करने के लिए हम करते हैं चेकिंग। पहले मैं x इज इक्वल टू 3 पुट कर देता हूँ इक्वेशन 1 में। पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। ठीक हो गया बेटा। अंडर रूट x की जगह हमने 3 पुट किया, +1 प्लस अंडर रूट x की जगह 3 पुट किया, -1 इज इक्वल टू अंडर रूट x की जगह 3 पुट किया, +6। 3 + 1 4 और 3 - 1 अंडर रूट है तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट इज इक्वल टू 6 + 3 अंडर रूट 9। सॉरी बेटा, यहाँ पे 3 - 2 आएगा इस जगह पर, मैंने गलती से 1 लिख दिया था। 3 - 2 आ जाएगा यहाँ पर 1। अंडर रूट 4 आ जाएगा बेटा 2 और अंडर रूट 1 आ जाएगा 1 और अंडर रूट 9 आ जाएगा 3। तो 2 + 1 3 इज इक्वल टू 3 विच इज़ ट्रू। तो इसका मतलब है जो हमारा x इज इक्वल टू 3 वाला जो रूट है ये सही है। अब हम दूसरा रूट पुट करते हैं, x इज इक्वल टू -19/3 इन इक्वेशन 1। अब अंडर रूट x की जगह हमने पुट कर दिया -19/3 +1 प्लस अंडर रूट -19/3 -2 इज इक्वल टू अंडर रूट -19/3 +6। अब यहाँ 1 के नीचे 1 नहीं होगा, -2 के नीचे भी 1 होगा और 6 के नीचे भी 1 नहीं होगा। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम आ जाएगा 3 -19 1 3 ज़ार 3 और 3 1 ज़ार 3 आ गया, प्लस अंडर रूट एलसीएम 3 होगा, 3 1 ज़ार 3 तो ऊपर -19 ही आ जाएगा और यहाँ पे 1 है तो 3 2 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ भी एलसीएम 3 आ गया, 3 और 3 सेम है तो ऊपर -19 ही आ जाएगा। 1 है तो 3 6 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -19 + 3 ये आ जाएगा -16/3 अंडर रूट -19 - 6 तो ये आ जाएगा -25/3 इज इक्वल टू -19 + 18 -1/3। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है तो ऊपर वाली टर्म को मैं अलग कर देता हूँ, नीचे वाली टर्म को अलग कर देता हूँ। डिनोमिनेटर को अलग कर दिया और न्यूमिनेटर को अलग कर दिया। -1 × 16 अंडर रूट ओवर 3 अंडर रूट प्लस -1 × 25 ओवर अंडर रूट 3 इज इक्वल टू -1 ओवर का अंडर रूट लिख दिया ओवर अंडर रूट 3। तो -1 अंडर रूट हो जाएगा अयोटा के बराबर और 16 का अंडर रूट होता है 4 अयोटा ओवर अंडर रूट 3 प्लस
25 का अंडर रूट होता है 5 और अंडर रूट -1 होता है अयोटा ओवर अंडर रूट 3, और यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट -1 अयोटा के बराबर ओवर अंडर रूट 3, वैसे ही हम लिख देंगे। तो यहाँ से हम एलसीएम लेते हैं अंडर रूट 3, एलसीएम आ गया, ऊपर आया 4 अयोटा और इस साइड पे आ जाएगा 5 अयोटा, क्योंकि नीचे दोनों जगहों पे अंडर रूट 3 है, वो सेम ही है, इज इक्वल टू अयोटा ओवर अंडर रूट 3। ठीक हो गया बेटा। इसके बाद 4 अयोटा प्लस 5 अयोटा ये हो जाते हैं 9 अयोटा ओवर अंडर रूट 3 इज इक्वल टू अयोटा ओवर अंडर रूट 3। अब ये दोनों बराबर नहीं हैं, तो इसका मतलब है ये जो हमारा रूट है x इज इक्वल टू -19/3, ये एक्सट्रेनियस रूट होगा, ये रियल रूट नहीं होगा, तो हमारा सिर्फ एक ही रूट बचेगा x इज इक्वल टू 3। दस सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 3।